शादी के बाद खवातीन बहुत मोटी हो जाती हैं। शादी के बाद दावतें होती हैं, ठीक है, आपको बहुत जगह जाना पड़ता है, सोशलाइज करना पड़ता है, आप जाएं, लेकिन आप इस चीज़ को अपने माइंड में रखें कि आपने माइंडफुल ईटिंग करनी है। आपकी फिजिकल एक्टिविटी है और उसके अंदर साथ आपके स्ट्रेस लेवल्स भी हैं कि भाभी आई हैं या आपकी डॉटर इन लॉ आई है, आप उसे स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट ना दें। आप एक घर का अच्छा माहौल रखें। कॉर्टिसोल डायबिटीज़ करता है आपको, कॉर्टिसोल ओबेसिटी का शिकार करता है आपको। तो बेसिकली ये है कि आपने इसको, जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं उसमें ईटिंग, फिजिकल एक्टिविटी एंड स्ट्रेस लेवल्स और एंड में आपका जो आता है स्लीप वेक साइकिल, ये सब कुछ इंक्लूडेड है। पीसीओएस आखिर होता क्या है? हमारा जो ये एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, कह लें कि उसके रिजल्ट में पैदा होने वाली एक बीमारी है पीसीओएस। फीमेल की ओवरीज जब डैमेज होती हैं तो उनके अंदर मेल हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। जब आप इंटरनली खुद अपने हार्मोन्स को बैलेंस करेंगे तो एक्सटर्नल जो उसके इफेक्ट्स हैं वो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। आप अपने मील स्किप ना करें। जब आप मील स्किप करेंगे आपके अंदर क्रेविंग्स ज्यादा होंगी। अच्छा, अमूमन ये भी देखा जाता है कि शादी के बाद खवातीन बहुत मोटी हो जाती हैं, ओबेसिटी का शिकार हो जाती हैं, तो उसकी क्या रीजन होती है, स्पेशली शादी के बाद? मल्टीपल फैक्टर्स। सबसे पहले तो देखिए, ओबेसिटी जो है उसमें लाइफस्टाइल, उसके अंदर पूरी आपको एक लाइफस्टाइल चेंज चाहिए जिसके अंदर आपकी ईटिंग हैबिट्स हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी है और उसके अंदर साथ आपके स्ट्रेस लेवल्स भी हैं। आप शादी के बाद बच्चियां जब आपके घर में आती हैं, एक नई आपकी भाभी आई हैं या आपकी डॉटर इन लॉ आई है, आप उसे स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट ना दें। आप एक घर का अच्छा माहौल रखें, क्योंकि जब हम स्ट्रेस लेते हैं हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, वो रिलीज होता है और कॉर्टिसोल इज डायबिटोजेनिक। कॉर्टिसोल डायबिटीज करता है आपको, कॉर्टिसोल ओबेसिटी का शिकार करता है आपको। तो बेसिकली ये है कि आपने इसको, जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं उसमें ईटिंग, फिजिकल एक्टिविटी एंड स्ट्रेस लेवल्स और एंड में आपका जो आता है स्लीप वेक साइकिल, ये सब कुछ इंक्लूडेड है। आपने इन सारी, अब शादी के बाद मोस्टली जो न्यूली वेड कपल्स होते हैं उनके अंदर ये ट्रेंड है लेट नाइट जागने का। एग्जैक्टली। और सुबह लेट उठने का। फिर जब वो लेट नाइट जागते हैं तो वो फिर ऑर्डर करके पिज़्ज़ास भी खाते हैं। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें बहुत कॉमन है। फिर ये कि बहुत सारा टाइम हम लोग इंडोर एक्टिविटीज़ में स्पेंड करते हैं। हम मूवी देख लेते हैं, हम लोग बातें कर लेते हैं, लेकिन हम लोग बाहर निकल के वॉक करना थोड़ा सा प्रेफर नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने साथ साथ मैनेज करनी है। शादी के बाद दावतें होती हैं, ठीक है, आपको बहुत जगह जाना पड़ता है, सोशलाइज करना पड़ता है, आप जाएं, लेकिन आप इस चीज़ को अपने माइंड में रखें कि आपने माइंडफुल ईटिंग करनी है। आप कुछ भी ले रहे हैं आप उसे एक पोर्शन कंट्रोल में लें। पहले अब तो हेल्थ अवेयरनेस पे जिस तरह बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, आपके प्लेटफॉर्म से भी बहुत माशाल्लाह काम हो रहा है। अब लोगों को ये चीज़ समझ आ रही है कि आपने लाइफस्टाइल को क्रैश डाइट से मेंटेन नहीं करना। पहले क्रैश डाइट का रिवाज होता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अवेयरनेस आ चुकी है। आपने बेसिकली पोर्शन कंट्रोल करना है। आप जो भी खा रहे हैं आप उसे मुनासिब पोर्शन में खाएं। इस्लाम एतदाल, बिल्कुल सबसे जो हमारा एक इस्लाम का एक सबक है एतदाल, आप उसको फॉलो करें। आप पोर्शन कंट्रोल में खाएं, हल्की फुल्की फिजिकल एक्टिविटी रखें और जिस तरह से अल्लाह ताला ने हमारी स्लीप वेक साइकिल बनाया है, सर्केडियन रिदम, फजर और इशा, आप कोशिश करें आप उसको फॉलो करें। घरों में आप खुश रहें और खुश रखें, एक स्ट्रेस फ्री माहौल रखें। इन सारी चीज़ों को मिला के आप अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन रख सकते हैं। राइट। अच्छा, पीसीओएस की अभी आप बात कर रही थी तो मैं चाहूंगी कि आप इसको एक्सप्लेन करें कि पीसीओएस आखिर होता क्या है। पीसीओएस, जी, पीसीओएस बहुत कॉमन है। जो गायनी की ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं उनमें से 70% पेशेंट्स पीसीओएस के हैं आजकल। पीसीओएस बेसिकली क्या है? पीसीओएस भी हमारा जो ये एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, कह लें कि उसके रिजल्ट में पैदा होने वाली एक बीमारी है पीसीओएस। अब पीसीओएस में क्या है, फीमेल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिनमें हमारी ओवरीज हैं वो हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करती हैं। अब जब आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाते हो, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिसमें फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, जिसके अंदर अनहेल्दी ईटिंग है, जिसमें आपके कोई स्लीप वेक साइकिल नहीं है, उसके अंदर क्या होता है, आपकी बेसिकली सबसे पहले ओवरीज डैमेज होती हैं। अब वो उनका साइज भी इंक्रीज हो सकता है और उसमें एज सच फॉलिकल्स की प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती है, जिसे हम आम जुबान में कहते हैं अंडेदानी में पानी की थैलियाँ बन गई हैं पेशेंट्स को, जैसे हम समझाते हैं। अब चूंकि आपकी ओवरीज ने आपके हार्मोन्स को मैनेज करना है, जब आपकी ओवरीज अनहेल्दी हैं तो ऑब्वियसली आपके हार्मोन्स भी इम्बैलेंस हैं। राइट। जब आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं तो उसके आपको डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। अब फीमेल
की ओवरीज जब डैमेज होती हैं तो उनके अंदर मेल हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है. ओके. अब जब एक फीमेल बॉडी में एक सर्टन लिमिट से ज्यादा मेल हार्मोन्स की प्रोडक्शन होती है, उसकी वजह से डिफरेंट मसाइल आते हैं. बच्चियों के चेहरे पे बाल आ जाते हैं, जिसे हम मेडिकली हिरसोटिज्म कहते हैं. एक्नी का इशू होता है. ओबेसिटी, वेट गेन बहुत ज़्यादा होने लग जाता है उनका. इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है. इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन है लेकिन आपकी बॉडी उसको यूज़ नहीं कर पा रही है. और ये चीज़ आगे जाके आपको डायबिटीज़ में भी कन्वर्ट कर देती है, आपको शुगर हो जाती है. और इस सब की वजह से आपकी ओवरी अनहेल्दी एग्स बनाती है या एग्स नहीं बनाती. राइट. एग्स जब आपके नहीं बनते हैं तो आप इनफर्टिलिटी, बांझपन, उसकी तरफ भी चले जाते हैं. तो आप इन सारे मसाइल का एक ही हल है, लाइफस्टाइल. पीसीओएस जितनी कॉमन है, एक थोड़ा सा इसके अंदर आप समझ लें डिलेमा ये है कि ये उतनी ही मिसट्रीटेड है. ओके. पीसीओएस देखें, अगर तो आप अपनी सर्टिफाइड कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, आई एम श्योर वो आपको सारा कुछ समझाएंगी, पीसीओएस का आपको कॉज बताएंगी. देन वो साथ आपको कुछ मेडिसिन दे सकती हैं जो इंसुलिन सेंसिटाइजिंग एजेंट्स हैं, जिससे आपकी बॉडी में जो रेजिस्टेंस हुआ है वो कम हो जाए. लेकिन वो आपको बेसिकली क्या गाइड करेंगे, आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, आप फिजिकल एक्टिविटी की तरफ आएँ, आप हेल्दी ईटिंग की तरफ आएँ. ये एक आपकी जो अच्छी क्वालिफाइड डॉक्टर हैं वो आपको आई एम श्योर इस तरह से ट्रीट करेंगे. अब मिस ट्रीट किस तरह से होता है? मिस, अब बच्चियाँ आती हैं, पेशेंट्स आते हैं, उनकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन है हमारे साइकिल्स खराब हैं. पीसीओएस में मोस्ट कॉमन. अब वो ऊपर से साइकिल ठीक करने के लिए आपको मेडिसिन दे दी जाएगी कि आप इतने हफ्ते या इतने महीने खा लें, आपका साइकिल ठीक हो जाएगा. रूट कॉज को ठीक नहीं किया जाएगा. आप उसको गाइड नहीं करेंगे पेशेंट को कि आपका जो मसला है उसकी बेसिक वजह ये है, आप इसको ठीक करें. क्योंकि जब तक आप रूट कॉज को ठीक नहीं करेंगे, अब पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं मैंने 6 महीने मेडिसिन खाई, मेरे साइकिल्स बहुत अच्छे रहे, रेगुलर है, मैंने मेडिसिन छोड़ी, मुझे वही इश्यूज है. इश्यूज तो होंगे क्योंकि आपने रूट कॉज को ही ठीक नहीं किया. राइट. तो आप इसको रूट कॉज को एलिमिनेट करें, आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें. आपको इंसुलिन सेंसिटाइजिंग एजेंट्स जैसे ग्लूकोफेज दी जाती है, मेटफॉर्मिन दी जाती है, वो रिकमेंडेड है पीसीओएस में. लेकिन उसके अलावा आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन जस्ट सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए ना लें. आप इसके कॉज को ट्रीट करें, फिजिकल एक्टिविटी को अपनी लाइफ में एंटर करें, अपनी सोने जागने की सर्केडियन रिदम उसको ठीक करें, स्ट्रेस फ्री लाइफ की तरफ आएँ, हेल्दी ईटिंग करें. जब आप इंटरनली खुद अपने हार्मोन्स को बैलेंस करेंगे तो एक्सटर्नल जो उसके इफेक्ट्स हैं वो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे. इवन जैसे पीसीओएस में हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, इसे हम कहते हैं पीसीओएस में जो इनफर्टिलिटी है, बांझपन, उसे हम कहते हैं एनोवुलेशन की वजह से है कि अंडे प्रॉपर नहीं बन रहे हैं. अब उसमें डायरेक्ट आप अगर कहेंगे पेशेंट आया, मैं इसे, ये एक बहुत कॉमन मेल प्रैक्टिस है, अंडे बनाने वाली दवाई दे देते हैं, तो वो गलत है. इवन जो हमारी RCOG की, रॉयल कॉलेज ऑफ लंदन की गाइडलाइंस हैं, उसमें ये मेंशन्ड है कि एक फीमेल जब आपके पास आती है, अगर तो वो ओबेसिटी में है, ओबीस है, 30 से अबव उसका BMI है, आप पहले उसकी वेट रिडक्शन करवाएं. देन आप उसको इंसुलिन सेंसिटाइजिंग एजेंट्स की हेल्प से उसकी बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस करें. देन आप उसको ओवुलेशन इंडक्शन, अंडे बनाने वाली दवाइयों पर डालें. लेकिन अब मसला ये है कि इतनी डेप्थ के अंदर पेशेंट्स को बहुत कम बताया जाता है. बिल्कुल. आज की पॉडकास्ट का मकसद भी ये है कि जिसको पीसीओएस है, काइंडली आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि वो क्यों है और उसके रूट कॉज को एलिमिनेट करें. आप ऊपर से उसका ट्रीटमेंट मत करें कि मैं एक्नी के लिए मेडिसिन ले लेते हैं, हम चेहरे के बाल ख़त्म करने के लिए मेडिसिन ले लेते हैं, हम साइकिल्स के लिए ले लेते हैं, हम ओवुलेशन के लिए ले लेते हैं. आप इसको अलग अलग चंक्स में ट्रीट करने की कोशिश ना करें. आप इसके रूट कॉज को एलिमिनेट करें, आप अपने हार्मोन्स को नेचुरल तरीके से बैलेंस करें. उसके बाद आपके खुद ब खुद सारे सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाएंगे. राइट. जब मेडिसिन के अलावा अगर हम अपनी डाइट को कंट्रोल कर लें या डाइट में थोड़ी सी चेंजेस लेकर आएं, तो क्या हम पीसीओएस को कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल. उसमें हमें क्या क्या चीज़ों का टेक करना चाहिए? असल तरीका ही ये है. ओके. अब हम मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो ओबेसिटी की उस लाइन को टच कर चुके थे जहाँ पर वो पेशेंट होपलेस हो जाता है. सबसे पहले तो ये है कि आपको पेशेंट को समझाना है, उसको बताना है, उसे होप दिलानी है कि ये इतना इम्पॉसिबल नहीं है. नथिंग इज इम्पॉसिबल अगर आप कोशिश करें. डाइट में बेस्ट जो आपका तरीका है दैट इज पोर्शन कंट्रोल. अब अपने मील स्किप ना करें. जब आप मील स्किप करेंगे आपके अंदर क्रेविंग्स ज़्यादा होंगी. आप 2 मील स्किप करेंगे, आप तीसरे दफ़ा कुछ ज़्यादा गलत खा लेंगे. तो आप इस तरीके को अडॉप्ट करने की बजाय कि आप मील स्किपिंग पे जा रहे हैं, आप पोर्शन कंट्रोल करें. लाइक रिकमेंडेड जो है, आप 10% निकाल दें अपनी डाइट से. अपनी प्लेट को आप इस तरह से सेट करें कि आप उसमें फाइबर ज़्यादा ऐड करें, आप उसमें प्रोटीन ज़्यादा ऐड करें
और जो कार्ब्स हैं उसे आप कम करें, और जितने आप लेते हैं आप उसमें से 10% निकाल दें। जैसे अगर मैं आपको सादा अल्फाज में समझाऊं, जैसे हम पेशेंट्स को समझाते हैं कि अगर आप 2 रोटियां खाती हैं तो उसको 1 कर दें, 1 खाती हैं तो उसमें से थोड़ा सा पोर्शन निकाल दें। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। देखिए आप थोड़ी थोड़ी कैलोरीज हर खाने से कम कर रहे हैं, लेकिन आप खाना नहीं छोड़ रहे हैं। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी को एनर्जी भी मिलेगी, और जब आप फाइबर लेंगे, प्रोटीन लेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेंगे, आपकी क्रेविंग्स भी कम होंगी, और साथ एक नोटिसेबल वे में आपका वेट लॉस भी होगा। लेकिन इसके साथ फिजिकल एक्टिविटी 30 to 45 मिनट्स की 5 टाइम्स अ वीक, इस पे लाजमी फोकस करें। राइट, और जो हमारी आवाम नहीं करती, इसी वजह से हमारी आवाम में मेटाबॉलिक सिंड्रोम की रेशो बहुत ज़्यादा है। फीमेल में पीसीओडी बहुत ज़्यादा है, अगर मेल्स की बात करें तो फैटी लिवर बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो ये सारे मसाइल बेसिकली हमारे लाइफस्टाइल से स्टार्ट हुए हैं। तो अगर आप उसको थोड़ा मैनेज कर लें, आप इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ओके, राइट।